बंदे को आज चरित्र का निर्माण तो दूर की बात, आचरण का निर्माण तो दूर की बात, ये एमबीए पढ़े हुए क्या करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की बातें, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बातें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल, क्योंकि पुराना इंग्लिश है, आजकल ये बोलते हैं फिनेंशियल। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल। हाँ, फिनेंशियल। और वो जो मंगेतर होती है उसको बोलते हैं फैंसी। क्या है? और जो खाते हैं उसको बोलते हैं फ्रैंकी। राम जाने इन सब के क्या लीला है। लेकिन एक आदमी आपके ये एमबीए पढ़ा हुआ, उस जमाने में, एक जमाने में पढ़ाई नहीं होती थी ना, जब 200 रुपए में घर चल जाए उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट उस जमाने में कहा जाता। जय जय गुरुदेव, सत्य वचन गुरुदेव। हाँ, कितने रुपए में? 200 रुपए में 200 में घर चल जाए उस जमाने में उसको क्या कहा जाता था? फाइनेंशियल। बोलो, पूरा बोलो। सच्चा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वही है। हाँ, लेकिन अब क्या हुआ, 200 रुपया जेब में डाल के एक व्यक्ति 5 स्टार होटल में बैठ गया, मेनू कार्ड लाओ, वो भी मेरे जैसे ही। अब जरूरी नहीं कि संती ये सापा पहनेगा कि बराती सापा पहनेंगे, 5 स्टार के वेटर भी पहनते हैं सापे। हाँ, तो किसी सापे को देख के किसी को बड़ा आदमी मत समझ लेना, ये सब हर जगह चढ़ते हैं आजकल, कहीं भी चढ़ सकते हैं। तो उधर एक सापा वाला आया मेनू कार्ड लेके, उसको ऐसे देखता है कि लिखा है उसमें टोमेटो क्रीम सूप 900 रुपया। कितना? 900। वो पढ़ते ही जेब देख लिया, जेब में कितना था? 200। बोलो, बराबर बोलते रहो। क्या मैं ही चिल्लाऊं? मेरे को ठेका दिया हुआ है, तुम भी बोलो। बाप बोल रहा है तो बच्चों को बोलना चाहिए। 200। और सूप कितना? ये देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कलयुग में कैसे होता है। फिर नीचे सूप सेलेक्ट हो गया, टोमेटो क्रीम सूप, और नीचे आया, देखा स्टार्टर वॉन्टन। सुना है नाम? मैं तो देश विदेश घूमा तो सब देख लिया, आप भी मेरे साथ चलो, घुमाता हूँ आप। जय जय गुरुदेव। आप चलते नहीं हो, मैं क्या करूँ? आप चलो मेरे साथ। वॉन्टन स्टार्टर, वॉन्टन चेक किया, 1600 रुपया एक प्लेट। क्या आएंगे? 5 वॉन्टन, छोटे छोटे समोसे जैसे होते हैं। समोसे में तो भी थोड़ा यहाँ आलू भर देते हैं, उसमें तो कुछ है नहीं, थोड़ा सा क्रीम होगा ना, ऊपर से थोड़ा टमाटो सॉस एक कटोरी में देंगे। कितने का? आज बहनों बोलती रहो, पति को घड़ी घड़ी होटल ले जाने को परेशान मत करना, क्योंकि आपका पति घर आता है ना तो कितनी वेदना, कितनी श्रम, कितना ही दुख मुंह में छुपा के इसलिए आता है कि मेरी पत्नी को मेरा दुख मालूम नहीं पड़ना चाहिए। उसका अनुचित फायदा मत उठाओ बहनों, उसका अनुचित फायदा मत उठाओ। वो बेटों के सामने एक दुखी बाप दिखाना नहीं चाहता। बेटा आके बोलता है स्कूल फीस भरना पापा, उसको मालूम है कि भाई मेरे पास भरने की व्यवस्था नहीं है। वो बोलता बेटा कल सुबह भर देंगे, रात भर उसको नींद नहीं आया, बेटा आराम से सोता है कि मेरे पापा कल सुबह स्कूल फीस भर देंगे। ये बाप है, वो माँ है, ये परिवार है। हम सबको पत्नी का दुख पति को समझना चाहिए, पति का दुख पत्नी को समझना चाहिए कि जरूर इनमें कौन सा ऐसा कोई चीज होगा जो हमसे छुपाते हैं। इतने करीब जाओगे तो दाम्पत्य में इतना आनंद आएगा, क्योंकि दाम्पत्य का आनंद हीरे के नेकलेस से, नई साड़ी से, के पति को दिलाए हुए रोबान के ग्लास से नहीं आएगा। दाम्पत्य जीवन का आनंद एक दूसरे परस्पर आपसी दुख को बांटने से आएगा। जय जय गुरुदेव। उसके पहले आएगा नहीं। सत्य वचन गुरुदेव। अब देखो आगे देखा, वॉन्टन हो गया, फिर बटर कुलचा। क्या? बटर कुलचा, मलाई बटर मसाला, पीस पालक, ये सब ऑर्डर दे दिए। मन में टोटल कर लिया कि बिल आ गया 16,000। कितना? 16,000। जेब में कितने? 200। आराम से बैठ के खा रहा है। हाँ, पीस पुलाव, रायता, मसाला पापड़। तुम लोग व्रत में हो ना, मुंह में पानी आए तो मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ, मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि तुम्हारा व्रत कितना ढंग का है। मेरा टेस्टिंग चल रहा है। मैं अभी और भी 2500 आइटम बोलूँगा,
लेकिन तुमको अपने का मन को काबू में रखना पड़ेगा। मैं तो मेरा बोलूंगा, मैं तो मेनका हूं, विश्वामित्र के सामने नाच के ही रहूंगा, लेकिन विश्वामित्र को खुद को काबू में रखना पड़ेगा। हमारा काम है नाच नाच के दूसरों को बिगाड़ना। तुम अपना देखो रास्ता। किस किस को मुंह में पानी आया था? सच्चे सच्चे दिल से हाथ उठाओ मेरे सामने, गुरु के सामने ठगो मत। बहनों, तुमको क्या मुंह में पानी नहीं आया? तो हाथ उठाओ ढंग से, झूठ मत बोलो बहनों। देखो अभी मुंह में पानी आता है, देखो क्या करता हूँ। केसरिया पर भी कला कंजरबड़ी बेटा मूर्ति बालू साही लाडू बुंदिया चले भी रसगुल्ला मोती पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पाड़ा केवर न्यारा न्यारा दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चिवड़ो बाटी राबड़ी साग सांगरी को रायता को खिचड़ो जीरा को तड़को पीवो मार सबुट को आम अमरूद अंगूर अनानस फणस ने अनार दरिया केला सेब पपीता चीकू संतरा ने मौसमी रसदार दरिया काकड़िया ने लाल मतीरा खर्चो माकर खीरा बादाम पिस्ता ने नोजा खुरमा ने घोपरा ने छुआरा लेवो जीम छूटने आचमन करने थोड़ा सो आराम लेवो सौंफ इलायची आजीर करती साग में श्रीधर दी थोड़ा नागरियो पान चबाओ खट्टो खट्टो नींबू चकाओ। अब आया कि नहीं? देखो मुंह में पानी। संसार में बहुत सारी मेनकाएं अपनी तपस्या बिगाड़ने आएगी, आपको ही सावधान रहना है। ये बताने के लिए मैं ये बोल रहा हूं। अब 16,000 का बिल आया मस्ती को, बैठ के आराम से एटलाए, फिर बोलते हैं वो बाउल लाओ। क्या बोलते हैं? आप लोग बाउल वाले होटल में गए हो? कौन कौन गए? हाथ उठाओ। उधर क्या देते हैं बाउल में? हाँ, फिंगर बाउल। देखो कलयुग, मैं कई बार सोचता हूं ऐसे कलयुग में आ गए जहां शादी में जाए न, शादी में वेलकम ड्रिंक दिया जाता है नकली नींबू का रस और हाथ धोने के लिए असली नींबू का रस। कैसे मूर्खों का दुनिया, देखो तो सही, कैसे मूर्खों का दुनिया है। जब शादी में जाओगे एकदम वेलकम ड्रिंक। आज तक आपने किसी शादी में बारात में पहुंचते ही असली नींबू का रस पिया क्या? याद करो ना, नहीं पिया। लेकिन गरम गरम नवाया पानी, उसमें नींबू, क्योंकि एकदम मुलायम सा से हाथ पूछे। अरे मूर्खों, हम अंग्रेजी नहीं है, हम तो वो लोग हैं। अभी देखो कोई नाक से सर्दी निकालता हो उसको बड़ा ही असभ्य माना जाता है, लेकिन नाक से सर्दी निकाल के उसी को कर्चीफ में भर के पैंट में रख ले तो वो बहुत सभ्य आदमी है। कैसे सभ्य, देखिए कलयुग के सभ्य आदमी। हाँ, एक जमाने यहाँ कौन 60 साल के ऊपर वाले कौन है? वो हाथ ऊंचा करो। 60 साल के ऊपर वाले, 60 साल के ऊपर वाले मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? कहीं मैं उनको वैकुंठ में भेज दूंगा इसलिए नहीं आ रहे। पूरे जवानी जवान क्यों आ रहे हैं? ये 60 साल के बूढ़े क्यों नहीं आ रहे? माँ, इन सबको भेज मेरे पास। ये बूढ़े क्यों नहीं आ रहे मेरे पास? शायद मेरा बुढ़ापा देख के डर गए या क्या बात है। अब मेरे बच्चों देखो, एक जमाना ऐसा था जब रसोई करने वाले घर में शादी कुछ भी होता था ना, उस जमाने में नाचने वाली बाहर से आती थी कि नहीं? एक 60 साल के उम्र वालों को मालूम है कि नाचने वाली बाहर से आती थी। घर के सभी रिश्ते वाले मिलके रसोई बना के पूरे बारात को खिला देते थे 50 साल पहले। किसी ने देखा हो तो हाथ उठाओ। अब क्या हो गया महाराज, बोलो? रसोई वाली बाहर से आए, घर वाली नाच रही है। वाह रे कलयुग, वाह! कैसे हो गया? पहले कौन आती थी घर में? बोलो बोलो। अब पहले नाचने वाली बाहर से आती थी, अब घर की औरतें नाचे न रसोई वाली बाहर से। कोई अनजाने लोगों के अशुद्धि शुद्ध हमने देखा ही नहीं उनके शरीर से, और उनके पसीनों का वो रोटी खाओगे तो मन नहीं बिगड़ेगा तो क्या बिगड़ेगा? रोटी खाना एक नियम रख लो, 5 स्टार का बाप क्यों ना हो, मैं रोटी मेरी माँ के साथ खाऊंगा, उसकी हाथ की रोटी। ये भाव आना चाहिए। हाँ, कई लोग बोल रहे मेरे बेटा अमेरिका में काम करता है, 5 लाख महीने का पगार है। मैं बोलता हूँ 5 लाख पगार लेके तू अलग न तेरा बेटा अलग, इससे अच्छा है कि 15,000 पगार लेके बाप बेटे शाम में मिलके रोटी खाएं। जय जय गुरुदेव। कैसा जमाना देखो। आपके घरों में पहले गाय पाले जाते थे न, कुत्ते गली में घूमते थे। आज कुत्ते पाले जाते हैं न, गाय बेचारे आवारा की तरह गलियों में घूम रही। चलो अभी मंत्र शुरू करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। इन सब का सम्मान भी करना। कितने बड़े बड़े मेहमान आज आए रहते हैं प्रतिदिन। कभी मुख्यमंत्री आए तो कभी राज्यपाल आए तो कभी आज मध्य मंत्री आई तो केंद्रीय मंत्री आए तो राज्य मंत्री आए तो
और कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। एक बाजार में जाओ मेरी बच्चियों, सब्जी लाने कोई जाती हो क्या? आजकल तो सब्जी वाला ही घर तक आता है, खाली दारू वाला एक ही आ नहीं रहा है घर तक, बाकी सब घर तक आता है। हाँ, दूध वाला भी आ जाता है, पानी वाला भी आ जाता है। देखो अच्छी चीजें स्वतः ही आती है, खराब चीज की लत इतनी है कि हमको जाना पड़ता है उस खराब चीज को पकड़ने और लत बन के सता रहा है कि नहीं बच्चियों? बोलो, बाजार जा रही हो, खाली टमाटर लाओगी कि हरी मिर्च, भिंडी, बैंगन, जो भी धनिया पत्ती सब लाओगी कि खाली टमाटर से काम चल जाएगा? तो ये मेहमान भी हमारे विभिन्न प्रकार के हैं, तो कोई किसी से कम नहीं है। पूरी सब्जी की बाजार की तरह इनके बगैर, सबके बगैर भी काम चलने वाला नहीं है। खाली टमाटर से कैसे काम चलेगा? बोलो मेरी बच्चियों। तब वो बात पूरा कर लेते हैं, फिर हम शुरू करते हैं अपना काम। बिल कितना आया? बोलो बोलो बच्चों, जेब में 200। अब जैसे ही सब खाया, फिंगर रोल में धोया, टिश्यू पेपर भी मंगाया, उससे भी पहुँच के बाउल में डाला, मुंह भी पूछा, मूछियों को भी थोड़ा ऐंटा, और जो जो करना है सब कर लिया। बाद में 200 निकाल के ऐसे दिखाया। कितना? 200। सापा वाला माथा पकड़ लिया, मैं नहीं वो। हाँ, मैं भी सापा वाला हूँ। अब आप लगे कि भाई मैंने माथा पकड़ा, मैं तो माथा क्यों पकड़ूं, मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ। जय जय गुरुदेव। हाँ, मैं आपके हाथ पकड़ने जन्मा हूं, और मेरे प्यारे जिगर के टुकड़ों, आपका हाथ पकड़ के आपको इस पृथ्वी में सर्वोत्तम बना दूं। जब तक ये प्राण टिका रहेगा न काम चलता रहेगा मेरे भाई। जय जय गुरुदेव। रहेगा न काम चलता रहेगा मेरे जिगर के टुकड़ों। अब 200 रुपया लेके दिखाया, पारा चढ़ गया मैनेजर का, क्योंकि वेटर के पास मैनेजर खड़ा था। वो एक बुक लेके आया था जिसमें बिल था। वेटर ने इशारा कर दिया। ये कई बातें इशारों में होती है कि नहीं? बोलो बहनों, इशारों में होती है कि नहीं? दो हमारी गांव की बहनें किसी के मौत मरगत में गई, किसी का आदमी मर गया था, उधर बैठ गई। अब ये दोनों गई है पूछने, उसके तो घर के कोई रिश्ते है नहीं, पूछने गई थी ऐसे दूर का रिश्ता, नाना जी का, मामा जी का, काका जी का, भाई का साला। उधर जाके बैठ गई। अब वो औरत जिसका पति मर गया, वो तो रोएगी कि नहीं बहनों? बोलो, रोएगी ना? वो रो रही है, चले गए कर रही है। ये दोनों बेटी ये भी रोना चाहती है, क्योंकि मालवा में आराम है, घूंघट निकाल लो ना, अंदर कुछ भी करो, रोवो या हंसो, राम जाने क्या कर रहे हैं। रो रही है कि हंस रही है, बैठी है। इतने में उसका नजर पड़ा कि इसके छत में बढ़िया करेले आए हुए हैं, हरे हरे। ये दो ही बैठी हुई एक दूसरे को बता रही है, ये भी अभी रोना चाहती है। इतने में वो करेला करेला करेला, तो वो सोच रही है मरेला मरेला बोल के रो रही है। जो घरवाली है वो ये सोच रही है। दूसरी वाली बोल रही है थैली दिखा के, मैं तो थैली लाई हूं, खाली है, ले जाएंगे ले जाएंगे। अब ये समझ गई पति वाली औरत कि ये दोनों करेला उड़ाने के चक्कर में बैठी है, या मरगत में नहीं आई है। तो वो पत्नी वाली बोल रही, हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारी हाथ। तो ये कलयुग है बेटा, अवसर देखने दुनिया बहुत आती है, लेकिन आपने भक्ति के लिए अवसर ढूंढा, असली में आप फायदे में हैं। जय जय गुरुदेव। आप भक्ति का अवसर ढूंढ लिए। अब देखो मेरे बच्चों, वेटर ने फोन कर दिया, मैनेजर ने पुलिस को। क्या फोन कर दिया? पुलिस आ गया। पुलिस इसका हाथ पकड़ के बाहर निकाल रहा है। दोनों मैनेजर और वेटर तने हुए हैं। देखो नालायक, 200 रुपया रख के 16,000 का खा लिया और आराम से जा रहा है। इसको क्या जाएगा, ये तो बैठा रहेगा जेल में। और ये बाहर जाके सीधा वो जो मैनेजर वेटर वो सब आंख से ओझल हो गए। बाद में बहुत दूर जाने के बाद पुलिस को पूछता है, साहब मेरी क्या गलती है? बोलते हैं नालायक, 200 रुपया रख के 16,000 का क्या है, गलती है कि नहीं? मुझे ले जाके क्या करोगे? बैठाएंगे अंदर। साहब मुझे बेटा क्या, आपको क्या मिलेगा? पुलिस ही सोचने लगा, बात तो बिल्कुल फिट की बात कर रहा है। तो बोला देखो ये 200 है, ले लो, आप भी आराम में रहोगे, मैं भी आराम में रहूंगा। मैं वहां बैठूं, मुझे संभालना पड़ेगा। आप भी मस्ती में रहोगे, मैं भी मस्ती में रहूंगा। पुलिस देखा इसको रखेंगे तो संभालने का भी भार है,
और ये कोई एफआईआर लिखे, ऐसा कोई मामला तो है नहीं। तो 200 रुपया ले लिया, इसको छोड़ा। कलयुग के फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसे होते हैं साहब। जय जय गुरुदेव। ये है कलयुग के मैनेजमेंट। तो हमको आचरण संस्कार की शुद्धि रखनी चाहिए, जीवन को श्रेष्ठ रखना। चलो अब जाने दो, देखो बराबर 11 बज गई। जो मैं बोला ना वो वर्ड, वो घड़ी घड़ी नहीं बोलना, संतों को वो सब बोलना शोभा नहीं देता, लेकिन कभी कभी बोलना भी पड़ जाता है, क्योंकि ये संसार में जितनी स्पष्ट चीजें दिखाई देनी चाहिए उसमें लाग लपेट होने के कारण ही सनातन धर्म पीछे हो रहा है। सनातन को आगे ले जाना है तो स्पष्टता भी उतनी ही जरूरी है। हम अगर 3 घंटे 16 पिक्चर देख सकते हैं, 3 घंटे किसी मुसलमान, सलमान खान, वो कौन कौन खान है भाई, शाहरुख खान हैं? अरे मैं तो ये कोयले के खान है यही मानता हूं मैं, दूसरे खान क्या है, ये सब कोयले के खान है। हाँ तुम बोलो इनका नाम, मेरे मुंह में क्यों निकलेगा? लेकिन उधर जाके उनको 3 घंटा ये कटुओं के पिक्चर 3 घंटा देख सकते हो, तो इन संतों की कहानी 3 घंटा क्यों नहीं सुन सकते? जय जय गुरुदेव। हाँ किन्हीं कटुओं के, देखो ये हमारे आए हैं वृंदावन से कथावाचक जी, मैंने उधर औरंगपुरा में कथा करवाई थी आपसे शिव पुराण, और आपने बड़ी मस्ती से भक्ति से शिव पुराण की, लेकिन हम लोगों को अच्छी बातें सुनने में दिमाग नहीं जाता। मैं रोज आपको बोलता हूँ ध्यान रखना, जिसमें मजा आएगा ना आपको उसमें फायदा होना गारंटी नहीं, लेकिन जिसमें फायदा होगा उसको पकड़ के रखना, क्योंकि फायदा आने वाले चीजों में भी मजा आना जरूरी नहीं, लेकिन जिसमें फायदा होगा उसको पकड़ के रखोगे, धन से, सुख से, स्वास्थ्य से, जीवन से, पद से, प्रतिष्ठा से, यश से, कीर्ति से, चिंतन से, व्यवहार से, आत्मज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य से, सबसे परिपूर्ण हो जाओगे। जगत गुरु भगवान की। कब होंगे मेरे बच्चों? आज से ठान लो, मजा आने वाला काम भी क्यों ना हो, उसमें फायदा है या नहीं ये सोचूंगा। रात में 4 बजे तक व्हाट्सएप देख के खुजली करते रहोगे तो 11 बजे उठ के खाकी छानोगे। वो आदमी सनातनी है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। सनातनी की परिभाषा ये नहीं है कि सराफे में थाली लेके रात में 2 बजे घूम रहा है, वो मूर्ख है जो पेट बिगाड़ने वाला है। सूर्य अस्त होता है तो पेट की जठराग्नि भी समाप्त हो जाती है। खाते हो रात में खाएं वो राक्षस। राक्षस कब खाएं? रात में। निशाचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निशाचर। निशा में चरने वाले, रात में चरने वाले। गौचर भूमि इसीलिए बोलते हैं, गाय चरती है वो भूमि। चर का अर्थ है खाना, चरना। तो ध्यान रखो कौन कौन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो। मैं आपको कहता हूं, देखो सुबह 4 बजे ब्रह्मांड में सब सोए रहते हैं, तो विचारों की तरंग ब्रह्मांडीय लहरों में बहुत जीरो समान होता है। उस समय उठ के अपनी कामनाओं का प्रार्थना करोगे, 21 दिन के अंदर आपकी प्रार्थना ईश्वर के चरण तक निश्चित पहुंचेगी। जय गुरुदेव। समय पर उठना सीखो, समय पर सोना सीखो। वो चीजें भोजन के रूप में लो जो आपके खून को साफ करें, उसको मत लो जो आपके खून को गंदा करता हो। खाने की शुद्धि रखो, भोजन की शुद्धि रखो। ये भंडारा सब क्यों होता है सनातन धर्म में? हम क्यों रोज 2.5 3 लाख लोगों को, 25 लाख लोग आज तक यहाँ खा चुके हैं। किस लिए ये सब कर रहे हैं? क्योंकि ये भगवती के नाम से बनता है। देखो आपको मैं बोलता हूँ, अचार बोलते ही मुंह में पानी आता है कि नहीं? जी भगवान। युवाओं को किसी लड़की का फोटो देखते ही मन में विकार आता है कि नहीं? बगीचे को देखते ही मन में आनंद आता है कि नहीं? गुलाब, पुष्प वगैरह। तो आप जिसको सोचते हो उस शक्ति से जुड़ते हो। इसीलिए आप क्या सोचते हो, व्यवहार और विचार को शुद्ध कर लोगे तो जीवन आपकी रोल्स रॉयस में बैठ के 8वे हाईवे में जाने वाला जीवन हो जाएगा। जय गुरुदेव। चलो अब गणमान्यों का सम्मान करते हैं। उसके पहले एक बात मैं बोल देता हूँ, उनको भी तो समय होता होगा, उनको भी जाना होगा। उनको बैठा के वो कथा सुनने नहीं आए हैं, आप सबको आशीर्वाद देने आए हैं कई संत। फिर भी मैंने सोचा थोड़ा बहुत उनके कान में भी मैं डाल ही लूँ।
आए हैं तो अभी देखो डॉक्टर देखता है ना। आप लोग छोटे थे, कौन कौन सुई से डरते हो? कौन कौन अभी भी सुई से डरते हो? हाथ ऊंचाओ। बहनें ज्यादा डर रही है। बहनें क्या पति को डराएगी, गली को डराएगी, लेकिन काकरोच से डरेगी, सुई से डरेगी। देखो ये बहनें, पति इससे डरेगा, एक इससे डरेगी, कॉकरोच। हाँ, एक बाथरूम में कॉकरोच बाहर दौड़ के ऐसी आई, पति सोचा अंदर कोई चोर छुपा था क्या? कोई चोर तो नहीं छुपा था। फिर बोलती कॉकरोच अंदर, कॉकरोच अंदर, कॉकरोच। पति गया, निकाला, बाहर छोड़ा। बाद में बोलती है तुमको अक्ल ही नहीं है। बा बहनों, धन्यवाद है तुम सबको। मेरी बच्चियों, खुश रहो, खुश रहो, सुखी रहो, आनंद करो, जय जय मस्ती करो। बोलो जगत गुरु भगवान की। तुम लोग कर लो, मेरे को एक संदेश देना है इनको। 1 मिनट ठहर बेटा, तू भी थोड़ा देख मेरे बच्चे। अरे निकलेंगे तो हम भी हैं, कौन नहीं निकलेगा? ये संसार में निकासी निश्चित है, आगमन निश्चित नहीं है। जो आया है वो जाएगा ही। कौन बाकी है जो नहीं जाएगा? सब पैदा हुए, सब जाएंगे। ये क्या जाएंगे? हम भी जाएंगे, थोड़ा आगे पीछे जाएंगे। ये अभी आज ही जाएंगे, घर जाएंगे, लेकिन एक दिन जब जाएंगे सब जाएंगे। कौन से पीछे रहने वाले?